नाज़रीन, अदालत के अंदर हो या बाहर, असेंबली में हो या मीडिया पर, मेरे खादिम आला तला तकरीरें बहुत अच्छी करते हैं। अपनी खिदमात गिनवाते हैं, अपने कारनामे बताते हैं। नहीं बताते तो ये नहीं बताते कि पैसा कैसे कमाया, पैसा मुल्क से बाहर क्यों भिजवाया, बाहर भिजवाया तो फिर वापस जाली टीटीज के जरिए ही क्यों मंगवाया। नहीं बताते तो ये कि असासे 21 लाख रुपए से बढ़कर 7 अरब रुपए तक कैसे पहुंच गए। नहीं बताते तो ये कि कारोबार में इतनी बरकत सिर्फ इसी दौरान क्यों पड़ी जब वो वजीर आला बने। मेरे खादिम आला इन इल्जामात को जितनी बार चाहें सियासी इल्जाम कहें, एहतसाब को इंतकाम कहें, लेकिन हकीकत यही है कि ये सवालात, ये इल्जामात इनका पीछा करते रहेंगे। टीटीज के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग पर मेरे खादिम आला से 20 सवाल हैं। ऐ मेरे खादिम आला, सवाल नंबर 1, 1990 में आपके खानदान के असासे सिर्फ 21 लाख रुपए थे। ये असासे बढ़कर 7 अरब 30 करोड़ रुपए तक कैसे पहुंच गए। ऐ मेरे खादिम आला, सवाल नंबर 2, अगर आज जल्दी पुश्ती कारोबारी थे, सियासत में आने से पहले ही अमीर थे, रईस थे, तो फिर सियासत में आने से पहले 20 साल में असासे सिर्फ 21 लाख रुपए ही क्यों थे। ऐ मेरे खादिम आला, सवाल नंबर 3, 1990 से 1999 तक आपके भाई 2 बार वजीर आजम रहे और आप वजीर आला पंजाब बने। सिर्फ इन चंद सालों में आपके असासे 21 लाख रुपए से बढ़कर 1.5 करोड़ कैसे हो गए। ऐ मेरे खादिम आला, सवाल नंबर 4, आपने 2008 से 2018 तक 2 अरब 70 करोड़ रुपए की 13 नई कंपनियां खड़ी कर दी। आप तो वजीर आला थे, इस दौरान अवाम की खिदमत के अलावा कुछ करते नहीं थे, तो फिर ये 3.25 अरब रुपए आपने सिर्फ 10 साल में कहां से कमाए। ऐ मेरे खादिम आला, सवाल नंबर 5, आपको अपने दफ्तर यानी वजीर आला पंजाब सेक्रेटेरिएट के मुलाजमों के नाम पर 3 बेनामी कंपनियां बनाने की जरूरत क्यों पेश आई। ऐ मेरे खादिम आला, सवाल नंबर 6, आपके सेक्रेटेरिएट के मुलाजिम निसार अहमद गुल और वकार अहमद तो मामूली तनख्वाह पर काम करने वाले सरकारी मुलाजिम थे, फिर उनके नाम पर बनने वाली कंपनियां निसार ट्रेडिंग, वकार ट्रेडिंग और गुड नेचर कंपनी में इतना सरमाया किसने डाला। ऐ मेरे खादिम आला, सवाल नंबर 7, अगर आपके कारोबार के मामला शफाफ हैं तो मुलाजमीन के नाम पर आपने बेनामी कंपनियां क्यों बनाई। इन कंपनियों का मकसद मनी लॉन्ड्रिंग नहीं तो और क्या था। ऐ मेरे खादिम आला, सवाल नंबर 8, 2018 में आपके खानदान की मजबूरी आमदन 58 करोड़ थी, तो आपके पास ऐसा कौन सा जादू था कि इस कम आमदनी में 7 अरब के असासे खरीद लिए गए। है मेरे खादिम आला, सवाल नंबर 9, अगर आपने ये पैसे अपनी मेहनत से जायज कारोबार से ही कमाए थे, तो फिर इनको मुल्क से बाहर भिजवाने के लिए बैंकिंग चैनल्स के बजाय हवाला और हुंडी का गैर कानूनी रास्ता क्यों इख्तियार किया गया। ऐ मेरे खादिम आला, सवाल नंबर 10, अगर आपको मौसूल होने वाली टीटीज असली हैं तो उनको बाहर से भेजने वाले तमाम अफराद इससे इंकारी क्यों हैं। ऐ मेरे खादिम आला, सवाल नंबर 11, आप अवामी नुमाइंदे थे, एक सूबे के वजीर आला थे, आपकी पोजीशन इंतहाई हसास थी, इसके बावजूद आप कारोबार का लेन देन बैंकिंग चैनल्स के बजाय कैश के जरिए क्यों करते थे। ऐ मेरे खादिम आला, सवाल नंबर 12, अगर आपके नजदीक इल्जामात झूठे हैं तो फिर इस केस की तफ्तीश शुरू होते ही आपने अपने बेटे सलमान शहबाज को मुल्क से बाहर क्यों भिजवाया और वो अब तक वापस क्यों नहीं आ रहे। ऐ मेरे खादिम आला, सवाल नंबर 13, अगर आपके दामाद अली इमरान इस सारे धंधे में मुलविस नहीं है तो वो 2 साल से मुल्क से क्यों मफरूर हैं। ऐ मेरे खादिम आला, सवाल नंबर 14, अगर टीटीज भिजवाने वाले फर्जी और बेनामी नहीं थे तो ये पैसा बराह रास्त आप और आपके बच्चों के अकाउंट्स के बजाय पहले बेनामी अकाउंट्स में क्यों ट्रांसफर किया जाता था। ऐ मेरे खादिम आला, सवाल नंबर 15, आप मॉडल टाउन से कैश बैंक तक ले जाने के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी के बजाय पंजाब पुलिस के एलीट कमांडोज को क्यों इस्तेमाल करते थे। ऐ मेरे खादिम आला, सवाल नंबर 16, आपकी कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मोहम्मद उस्मान जो इस वक्त नैब की हिरासत में है, उनका इस सारी मनी लॉन्ड्रिंग में क्या किरदार था। ऐ मेरे खादिम आला, सवाल नंबर 17, आपसे जब भी अदालत करप्शन से मुतल्लिक सवाल करती है तो इन सवालों का सीधा जवाब देकर खुद को क्लियर करवाने के बजाय आप इसको सियासी रंग क्यों देते हैं। ऐ मेरे खादिम आला, सवाल नंबर 18, मामूली तनख्वाहों पर काम करने वाले आपके घरेलू मुलाजमीन मलिक मकसूद और फजलदाद अब्बासी के अकाउंट्स में करोड़ों रुपए कहां से आए। ऐ मेरे खादिम आला, सवाल नंबर 19, आपके दफ्तर में मुलाजिम निसार अहमद आपके बेटे सलमान शहबाज के साथ दुबई, कतर और लंदन दौरों पर किस लिए जाता था। ऐ मेरे खादिम आला, सवाल नंबर 20, ऐ मेरे खादिम आला, क्या आप बताएंगे कि मंजूर पापड़वाला और महबूब अली हॉकर जिनका कभी पासपोर्ट तक नहीं बना, उन्होंने लंदन से टीटीज के जरिए आपको $1.5 मिलियन किस तरह भिजवा दिया।